हेलो दोस्तों, तो चलिए निफ्टी का वीकली एनालिसिस शुरू करते हैं और हम जो है वो मंथली टाइम फ्रेम से शुरू करेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो प्राइस उसके ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुका है। और जो प्रीवियस एक सेल ऑफ आया था लास्ट सितंबर से, तो आप देखो 1 2 3 4 5 5 रेड कैंडल में प्राइस नीचे आता है और 1 2 3 4 ग्रीन कैंडल में प्राइस अगेन उस लेवल तक पहुंच जाता है। तो ये बहुत क्लियरली शो करता है कि बाजार जो है वो कितना बुलिश है। गिरने के लिए 5 कैंडल लगा और उसको रिकवर करने के लिए मात्र 4 कैंडल में रिकवरी हो जाती है। तो ये दिखाता है कि निफ्टी बहुत अच्छी कंडीशन में है, बुलिश कंडीशन में है। और प्राइस को वापस नीचे जाने से रोकने के लिए यहाँ पर एक डिमांड जोन भी बन चुका है। तो आप देख सकते हो ये एक रैली है, ये एक बेस का कैंडल है, देन अगेन ये रैली है। ठीक है। और हमको जो है यहाँ पर हमेशा मुझे लगता है बुलिश ही रहना है, क्योंकि प्राइस में कुछ अगर करेक्शन आता है तो यहाँ इमीडिएट एक डिमांड जोन है प्राइस को रोकने के लिए। मूव ऑन करते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर। वीकली टाइम फ्रेम को अगर हम एनालाइज करने की कोशिश करें तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो लास्ट वीक का जो कैंडल है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट काइंड ऑफ एक इनसाइड बार ही है। बिकॉज प्रीवियस वीक की कैंडल के हाई को ज़रा सा पियर्स करके वहाँ पर ही एक छोटे से रेंज में क्लोज हो गया है। अप साइड जो एक रेजिस्टेंस हमारे लिए अभी हो सकता है, वो हो सकता है 26,000 से 26,061 से लेके ऑल टाइम हाई का जो प्राइस है। बिकॉज वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग ये एक छोटा सा ओवरहेड हमारे लिए सप्लाई है, और ये सप्लाई अपने आप में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। बिकॉज जो एक करेक्शन आया था उसका ओरिजिन पॉइंट है। तो अगर जब प्राइस यहाँ पहुँच जाता है तो हमको ज़रूर यहाँ पे कॉशस हो जाना है। ठीक है, सेलिंग तो आएगी ही आएगी, बट यहाँ हमको कॉशस हो जाना है लॉन्ग करने के लिए। ये था तो रेजिस्टेंस के बारे में। बात करें वीकली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट के बारे में, तो हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम पे जो पहला सपोर्ट आता है वो है 24,941, जो कि इस कैंडल का ओपन प्राइस है। ठीक है। और ये रेड कैंडल का जो लो प्राइस है वो हमारे लिए यहाँ पर एक सेकंड उसकी रेंज हो जाती है, यहाँ से शुरू होता है इस रेंज तक। तो मैं लेवल्स ऑन कर देता हूँ। ठीक है। और उस लेवल्स को हम चलिए मार्क कर लेते हैं एक बार। तो ये डेली का जो डिमांड जो है इसको मैं फिलहाल के लिए रिमूव कर देता हूँ। डेली का 50 ईएमए भी रिमूव कर देते हैं और मार्क करना हम शुरू करते हैं। तो एक बार मंथली पे अगेन वापस चले जाते हैं, और जो मंथली का हमने ये डिमांड जोन मार्क नहीं किया इसको मार्क कर लेते हैं, लेवल सारे एडजस्ट कर लेते हैं एक बार। ठीक है। तो ये हमारे पास अभी जो है ये है मंथली का डिमांड जोन। तो मंथली डिमांड जोन है ये। ठीक है। मूव ऑन करते हैं वीकली पे। अब ये जो एक हमने मंथली का डिमांड जोन मार्क किया, इसके अंदर ही वीकली का भी डिमांड जोन है। ठीक है। तो उसको एक हम अलग कलर से यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। जो पहले मार्क था यहाँ पर, इसको हम एक अलग कलर दे देते हैं ताकि हमको समझ आए। तो मैं एक हल्का सा एक अलग कलर यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ करते हैं वीकली डिमांड जोन। मतलब इस जोन के अंदर, मंथली डिमांड जोन के अंदर एक वीकली डिमांड जोन है। और एक जो लेवल की मैं बात कर रहा था, जो हमारे पास इमीडिएट सपोर्ट निकल के आता है, वो यहाँ पे एक और एक वीकली का डिमांड जोन है। तो मंथली का जो डिमांड जोन है यहाँ पे हमको सपोर्ट करने के लिए मंथली की डिमांड जोन में विद इन 2 वीकली के डिमांड जोन एग्जिस्ट करते हैं इमीडिएट सपोर्ट के लिए। उसके साथ साथ वीकली टाइम फ्रेम पर हमारे लिए वीकली का 20 ईएमए है, तो उसको भी हमने मार्क कर रखा है। इसका मतलब देखो, अगर प्राइस ऊपर से गिरना भी शुरू होती तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं प्राइस को सपोर्ट करने के लिए, नीचे जाने नहीं देगा वो। अब डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एनालिसिस करते हैं। पहले देख लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अप साइड हमारे पास क्या ओवरहेड सप्लाई है। तो पहला सप्लाई जो है 25,740 के आसपास, जो मेरे वीडियो में बहुत टाइम से बता रहा हूँ कि ये मेरा पहला टारगेट है, ये मेरा पहला टारगेट है। तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये हमारा एक पहला सप्लाई जोन है, और दूसरा सप्लाई जोन जो है ऊपर 26,000 के आसपास, 26,145 के आसपास। तो ये वाला लेवल थोड़ा ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बिकॉज ये जो है वो वीकली के साथ में क्लब है ना, कोइंसाइड करता हुआ लेवल है ये वीकली के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम दिखाऊं जिसमें सप्लाई जोन की मैं बात कर रहा हूं, तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम खाली यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर देते हैं और डेली पे उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो ये जोन है ना, हमारे लिए ये वाला सप्लाई जोन डेली में ज़्यादा एक इंपॉर्टेंस रखता है प्राइस को रोकने के लिए, है ना। और फिलहाल के लिए पहला तो सप्लाई जोन ये है, इसके पास जैसे ही प्राइस पहुंचेगा तो हमको यहाँ पे प्राइस एक्शन, बाइंग और सेलिंग प्रेशर को समझना होगा। ये तो ये रहा सप्लाई जोन के बारे में। आइए समझते क्या हमारे पास क्या है डिमांड जोन। तो पहले मैं ये सारे लेवल्स हटा देता हूँ, क्योंकि ये हमारे लिए फिलहाल अभी कोई ज़रूरी नहीं, यहाँ से रिएक्शन आ रहा है। ठीक है। डिमांड जोन हम डेली टाइम फ्रेम पे ढूंढने की कोशिश करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम डिमांड जोन समझने की कोशिश करें तो हमारे पास में यहाँ पर ये एक डिमांड जोन है डेली टाइम फ्रेम पे, काफ़ी बड़ा है इसका रेंज। ठीक है। और जब जब रेंज ज़्यादा बड़ी होती है तो हम क्या करते हैं, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उसको शॉर्ट कर सकते हैं ना, उसका ओरिजिन पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। तो मैं उसको शॉर्ट कर दे रहा हूँ थोड़ा, तो उसके ओरिजिन को कंसिडर किया जाता है। वो मैंने यहाँ पे कर दिया है आपके सामने, और यहाँ लिख देते हैं डेली डिमांड जोन। ठीक है। और नेक्स्ट है, ये हमारे पास एक पहला डेली का डिमांड जोन है फ्रेश। उसके बाद यहाँ पर एक और एक डेली का डिमांड जोन है जो कि है फ्रेश डिमांड जोन है, जो कि मंथली प्लस वीकली से कोइंसाइड करते हुए नजर आ रहा है।
तो यहाँ पे बहुत सारा लेवल है, तो मैं इसको फिलहाल मार्क नहीं करता हूँ क्योंकि काफ़ी दूर है। जब प्राइस वहाँ पहुँचेगा तब हम उस लेवल को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे और मार्क करेंगे। ये जो मैंने डेली का डिमांड जोन मार्क किया, इसको हम इस तरीके से भी मार्क कर सकते हैं, ठीक है। और जब प्राइस इस लेवल पे आए तो हम देखिए यहाँ पर बाइंग प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं। अगर प्राइस इस सप्लाई जोन को हिट करके आता है तो उसको ये डिमांड जोन ही रोकने वाला है, ठीक है। और अगर प्राइस इस सप्लाई जोन, जो हमारा सेकंड सप्लाई जोन है, यहाँ को टच करके आ रहा है तो ये वीकली प्लस डेली का जो डिमांड जोन है उस प्राइस को नीचे जाने से रोकने वाला है। तो ये हमारा है डेली का एनालिसिस। तो मैं ओवरऑल निफ्टी में अभी भी बुलिश हूँ। प्राइस तो बिना किसी सप्लाई जोन को टच किए आ रहा है, तो हमको पता है प्राइस छोटे छोटे डिमांड जोन को टच करते हुए भी चलने वाला है। अगर आप मुझे मेरी शॉर्ट्स को कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हो तो मैं मेरे वीडियो में मैंने ये वाला जो आपने देखा होगा, मैंने ये आपके सामने ये लेवल डिलीट किया, यहाँ से ही 2 बार रिएक्शन आया। यहाँ पे पहला रिएक्शन यहाँ आया था, सेकंड रिएक्शन यहाँ पे काफ़ी अच्छा सेकंड हाफ में लास्ट ट्रेडिंग सेशन को आया है। तो अगर प्राइस इस पहले सप्लाई जोन को हिट करता है तो यहाँ पे बना हुआ प्राइस एक्शन हमको समझना होगा, उसके अकॉर्डिंग हम इंट्राडे के अंदर सारे हमारे डिसीजंस को अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके सामने ये हमने निफ्टी का सारा व्यू ओवरव्यू डिस्कस किया। ज़्यादा कुछ करेक्शन को है नहीं, जब इसको टच करेगा तब हम प्राइस एक्शन देखेंगे। यहाँ पे हमको पता है कि ये प्राइस इसको इजीली निकाल सकता है। प्राइस यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है और शायद इसको ब्रेक भी कर जाए अगर बाकी सारी चीज़ों का, बाकी सेक्टर का, निफ्टी, बैंक निफ्टी वगैरह का सपोर्ट मिले। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस। चलिए एक बार हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी, जी ये रहा बैंक निफ्टी। देखिए लेवल्स भी हमारे पास पहले से ही मार्क है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखिए ये डिमांड जोन हमने मार्क किया हुआ है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ से ही एक अच्छा खासा रिएक्शन आता है, आपके सामने है ना। लेवल्स हमने लास्ट वीक ही हमारे वीडियोस में मार्क किया है, आप जाके इजीली देख सकते हो। तो इसको भी हम एक बार मंथली पे मूव ऑन कर जाते हैं और एक बार मैं लेवल्स को हाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे भी हमारे पास एक मंथली में डिमांड जोन है जो कि है रैली बेस, रैली का एक डिमांड जोन है मंथली में। तो इसको एक बार हम पहले मार्क करना शुरू कर देते हैं और फिर बाकी सारी चीज़ें हम क्लीन कर देंगे छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर। तो हमने मंथली का डिमांड जोन मार्क कर दिया है यहाँ पे, इसको मैं मेंशन कर देता हूँ मंथली डिमांड जोन। वीकली पे चलते हैं। अब ये मंथली के डिमांड जोन के अंदर यहाँ पे वीकली का बहुत सारा डिमांड जोन है, तो इसको अलग कलर लगा देते हैं ताकि हमको समझ में आए, ठीक है। ये हो गया। वीकली में हमारे पास दूसरा और कोई डिमांड जोन नहीं है, तो वीकली में दूसरा कुछ मार्क करने के लिए है नहीं हमारे पास। जैसे कि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है तो ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है, हम लोग इसमें बुलिश ही है जब तक हमको यहाँ पर चीज़ें जो है वो विपरीत नज़र नहीं आ रही है, जहाँ पे डिमांड जोन टूटने लगे और सप्लाई जोन बनने लगे, सप्लाई जोन चलने लगे। तो ये ऐसा कुछ पैटर्न है जिसको हमको समझना होता है और वहाँ से फिर करेक्शन आना शुरू हो जाती है। तो ये रहा हमारा वीकली का। अब ये डेली पे हम आगे, तो डेली पे भी हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे डिमांड जोन है। ये यहाँ पे फिलहाल प्राइस भी है, तो अगेन प्राइस को आराम से ऊपर जाना ही है, कुछ यहाँ पे है नहीं, इतना सोचने वाला है नहीं। ओवरहेड सप्लाई हमारे पास है नहीं, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं कि क्या हो जाएगा। प्राइस को रोकने के लिए बहुत कुछ है, अगर थोड़ा कुछ नीचे भी आता है तो और एक डिमांड जोन है यहाँ पर डेली में मार्क किया हुआ है ना, इसको हम वीक टू वीक मार्क कर देते हैं। 125 मिनट पे देखते हैं कुछ है कि हमारे पास, ठीक है। 125 मिनट पे हमारे पास सारी चीज़ें क्लियर है, कुछ सब गार्बेज तरीके से आ रहा है, तो कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं। देयर इज नो सेलिंग प्रेशर इन द मार्केट और इजीली सारा कुछ रिकवर कर जाएगा। तो ये शायद हमने इंट्राडे के लेवल पे मार्क किया था, आई गेस ये इंट्राडे लेवल पे हमने मार्क किया। यहाँ से ये अपसाइड की तरफ मूव आया था, फिर ये हमने सप्लाई जोन मार्क किया था जब मैं शायद इंट्राडे में बैंक निफ्टी को एनालाइज कर रहा था। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं निकाल लेता हूँ। फिलहाल अभी जो है बैंक निफ्टी उसके डेली के डिमांड जोन के पास में से रिएक्शन किया है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में और काफ़ी अच्छा पॉइंट 400 पॉइंट का यहाँ पे एक मूव आया। तो अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो ये लेवल आपके लिए, एनालिसिस आपके लिए ज़्यादा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जो ऐसी चीज़ जो करेक्शन करे है ना, सब क्लीन है चार्ट के ऊपर। एक छोटा सा जो है प्राइस, हल्का सा एक छोटा सा सप्लाई जो नजर आता है, इसका कोई अचीवमेंट नहीं है, बट प्राइस हल्का फुल्का यहाँ पे जाके कंसोलिडेट कर सकता है ब्रेकआउट करने के पहले। तो इसका एक थोड़ा सा हम ध्यान रख सकते हैं। इसको भी लाइए थोड़ा सा फिल्टर आउट कर देते हैं हम। तो यहाँ पे 125 मिनट पे भी है, वो डेली पे है, ओके ठीक है। तो मुझे वो सारे टाइम फ्रेम पे नजर आया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेवल आपके लिए प्लॉट कर दूँगा। यहाँ पे थोड़ा सा प्रिकॉशस हो सकते हैं, हल्का फुल्का प्राइस को साइडवेज कर देगा और फिर यहाँ पे छोटा मोटा डिमांड जोन आएगा, वहाँ से वापस प्राइस चलने लगेगा। तो ज़्यादा कुछ है नहीं हमारे पास इसमें मार्क करने के लिए। ये तो हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस और निफ्टी का एनालिसिस तो आपके लिए मैंने कर दिया है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। समझ आया होगा तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक कीजिए। और मैंने अभी ही आज के दिन ही मैंने एक वीडियो पोस्ट किया MACD डाइवर्जन के ऊपर, तो जाके ज़रूर देखना उसको, बहुत अच्छा वीडियो है और लोग ऐसा बताते नहीं जल्दी ऐसी सारी स्ट्रैटेजीज। तो आप जाके देखिए, चेक कीजिए, आपको मज़ा आने वाला है काम करने में। और RSI की डाइवर्जेंस पे अगर काम करना है तो उसकी भी वीडियो जो है वो मैंने पोस्ट किया है, मैं सबका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली बार।